नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में। इस बार का लोकसभा चुनाव हर पार्टी के लिए कई मायनों में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जहां बम्पर बहुमत को बनाए रखने का बीजेपी का भ्रम टूटा, तो वहीं कांग्रेस को कमजोर विपक्ष का तमगा हटाकर मजबूती से लड़ने का कॉन्फिडेंस भी इसी चुनाव के बाद आया। लेकिन इन सब में भी मेन मलाई हाथ लगी समाजवादी पार्टी को, जिसने इंडी गठबंधन का हाथ थामकर और पीडीए का मंत्र साधकर अच्छे खासे वोट अपने पाले में लिए और बीजेपी को ऐसा गच्चा दिया कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियां हवा हो गई और लोकसभा चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद जाहिर है कि अब समाजवादी पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी अपने पैर उत्तर प्रदेश के बाहर भी पसार रही है और इसी कड़ी में सपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी कर दी है। इन स्टार प्रचारकों में खुद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 7 सांसद और 2 राष्ट्रीय सचिव और 1 विधायक भी शामिल है। लेकिन एक ऐसा नाम गायब है जिसके बाद सपा में ही नहीं बल्कि यादव परिवार में भी दूरियां बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल सपा के मुखिया अखिलेश यादव सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की मुहिम जम्मू कश्मीर चुनाव से शुरू करने जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इन स्टार प्रचारकों में अखिलेश यादव के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 7 सांसद, 2 राष्ट्रीय सचिव और 1 विधायक हैं। स्टार प्रचारकों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, सांसद अवधेश प्रसाद, धर्मेंद्र यादव, इकरा हसन, हरेंद्र मलिक, राज्यसभा सदस्य जावेद अली, सांसद प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, विधायक कमाल अख्तर, विधान परिषद सदस्य जासमीर अंसारी, पूर्व विधान परिषद सदस्य उदयवीर सिंह, राष्ट्रीय सचिव राम आसरे विश्वकर्मा के अलावा जम्मू कश्मीर के सपा नेताओं को भी शामिल किया गया है। लेकिन इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम कहीं भी नहीं है। वहीं लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम ना होने के कारण एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि चाचा भतीजे के बीच कोई खटपट फिर से तो नहीं शुरू हो गई। उधर सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। संतोष मौर्य नाम के एक एक्स यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा कि समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 20 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। स्टार प्रचारकों में अखिलेश यादव के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 7 सांसद भी शामिल हैं, लेकिन इसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है। इस कारण शिवपाल सिंह यादव काफी नाराज चल रहे हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए कुल 20 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इसमें सपा ने दूसरे चरण के लिए कश्मीर डिवीजन के कुल 5 प्रत्याशी नामांकित किए हैं। इस फेज में जम्मू डिवीजन से कोई प्रत्याशी नहीं है। वहीं तीसरे चरण के चुनाव के लिए सपा ने 15 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, जिसमें 10 कश्मीर डिवीजन से और 5 जम्मू डिवीजन से हैं। हालांकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट की बात करें तो धर्मेंद्र यादव को छोड़कर परिवार से किसी को भी स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, फिर चाहे वो डिंपल यादव हो या फिर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव। लेकिन इनमें भी खासकर शिवपाल सिंह यादव को पार्टी की ओर से स्टार कैंपेनर के तौर पर न उतारा जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। सियासी हलकों में इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि शिवपाल यादव का सपा के साथ अब भविष्य क्या होगा। यहां बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से लगातार शिवपाल यादव चर्चा से बाहर दिख रहे हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि बदायूं से बेटे आदित्य यादव को सांसद बनाने के बाद से शिवपाल की सियासत कमजोर होती दिख रही है। जब सांसद बनने के बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से अखिलेश यादव हटे थे, उस वक्त ये उम्मीद की जा रही थी कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि उनकी जगह पर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। वहीं अब जम्मू कश्मीर जैसे अहम चुनाव में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अवधेश प्रसाद और इकरा हसन जैसे नाम तो शामिल हैं, लेकिन शिवपाल यादव को यूं साइड लाइन किए जाने से ऐसा लग रहा है जैसे शिवपाल अब मार्गदर्शक मंडल की राह पकड़ते दिख रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच खटपट की खबरें कोई नई नहीं है।
मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने ही 13 सितंबर 2016 को शिवपाल यादव से सारे मंत्री पद छीनने का फैसला किया था, जब मुलायम सिंह यादव ने उनकी जगह शिवपाल को यूपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी थी। मुलायम सिंह की जिस विरासत को लेकर अखिलेश को बगावत के लिए मजबूर होना पड़ा था, उसकी वजह शिवपाल यादव ही माने जाते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब शिवपाल सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली, लेकिन बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव के कहने पर ही शिवपाल यादव ने सपा के साथ गठबंधन कर लिया था। उन्होंने अपना नेता अखिलेश को मानते हुए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी और पार्टी का विलय कर दिया। इसके बावजूद अखिलेश ने चाचा शिवपाल को न सिर्फ एक सीट दी, बल्कि पार्टी में वो सम्मान भी नहीं दिया गया जिसकी उन्हें घर वापसी पर उम्मीद थी। हालांकि मुलायम सिंह के निधन के बाद दोनों तरफ से तेवर कुछ नरम हुए और तब से शिवपाल सिंह यादव लगातार सपा को मजबूती के साथ जोड़े रखने की कवायद करते दिखाई दिए हैं। वहीं शिवपाल यादव और अखिलेश के रिश्तों में रही खींचतान को लेकर सीएम योगी का तंज भी खूब सुर्खियों में रहा था। शिवपाल यादव की जगह माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर सीएम योगी ने सदन में चुटकी लेते हुए कहा था कि आखिरकार आपने चाचा को गच्चा दे ही दिया। चाचा की नियत ही ऐसी है, चाचा हमेशा ऐसे ही मात खाते हैं क्योंकि उनका भतीजा उनसे हमेशा भयभीत रहता है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में वोटिंग होनी है। वहीं चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में शायद सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा। मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी को फर्श से अर्श तक का सफर तय करवा चुके हैं और पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक मजबूत मुकाम तक भी पहुंचाया। लेकिन अब पार्टी में वही शिवपाल यादव हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।